Hello बच्चों, let's read this question. The question says state Rolle's law for a solution containing volatile components. What is the similarity between Rolle's law and Henry's law? The key concept for this question is Rolle's law. तो हमने इस क्वेश्चन में रोल्ट लॉ को डिफाइन करना है और रोल्ट लॉ और हेनरीज लॉ में क्या सिमिलैरिटी है वो हमने देखना है। तो अगर हम बात करें रोल्ट लॉ की तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? इट स्टेट्स दैट द पार्शियल vapor pressure of each component of an ideal mixture of liquids is equal to the vapor pressure of pure multiplied by its mole fraction in the mixture. रोल्ट लॉ हमें क्या डिफाइन करता है कि अगर हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर है तो हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर a mixture in which two components are present. So for component 1, partial pressure of it is proportional to its mole fraction. So partial pressure of component 1 is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction. तो ये हमारे पास क्या हो गया? रोल्ट लॉ की डेफिनेशन होगी. अब हमने पढ़ना है कि रोल्ट लॉ और हेनरीज लॉ में क्या सिमिलैरिटी है. तो जो हमारा रोल्ट लॉ है और हेनरीज लॉ है ये दोनों ही हमें क्या बताते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. द सिमिलैरिटी बिटवीन Rolle's law and Henry's law is that the both laws states that the partial pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction in the solution. तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि ये हमें दोनों ही बताते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के. लेकिन डिफरेंस क्या है? जो हमारा रोल्ट लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? लिक्विड्स के लिए. और जो हमारा हेनरीज लॉ है वो किसको डिफाइन करता है? गैसेस को. तो ये डिफरेंस है इनमें. लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही क्या बोलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.